यूपी के हापुड़ में दो पक्षों में पथराव, करीब 4 लोग घायल, दोनों पक्षों से 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खाद नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूटा, वितरण केंद्र पर तोड़फोड़, कर्मचारी के सिर में लगी चोट। महाराष्ट्र के यवतमाल में चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं, सब कुछ जलकर राख हुआ। कानपुर देहात के रनिया इलाके में भी प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में खड़े कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग में लाखों का माल जलकर राख। देहरादून के कंडोली में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर भीषण हादसा, लॉरी से टकराई यात्री बस, 20 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यूपी के मेरठ में पुरानी रंजिश में डेयरी संचालक पर जानलेवा हमला, दुकान का शटर गिराकर डेयरी संचालक और उसके बेटे ने बचाई जान। ईडी का अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन, अनिल अंबानी ग्रुप की 3000 करोड़ से ज्यादा की 40 संपत्ति जब्त की गई। पंजाब के बरनाला में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी, किसान संगठनों ने किया अधिकारियों का घेराव, जमकर हुई बहस। मेरठ विकास प्राधिकरण के गेट पर किसानों ने जड़ा ताला, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान, किसानों का आरोप मुआवजे के बदले मिल रहा आश्वासन। यूपी के पीलीभीत में अवैध धान की खरीद की शिकायत पर मंडी में एडीएम का छापा, क्रय केंद्र प्रभारी को रंगे हाथों दबोचा गया। हरियाणा के रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, बारिश में डूबी फसलों के लिए मुआवजे की मांग। पश्चिम बंगाल के दमदम में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में खेत में विशाल ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप, ड्रोन को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की पड़ताल। टू फ्रंट वॉर के लिए भारतीय सेनाओं ने कसी कमर, एक्सरसाइज त्रिशूल के साथ ही सेना ने चीन सीमा पर भी 2 नई एक्सरसाइज शुरू की। त्रिशूल एक्सरसाइज के जरिए समंदर से लेकर आसमान तक भारतीय सेना दिखा रही शौर्य, भारतीय नौसेना ने पराक्रम का जारी किया वीडियो। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला, कहा अगर इनकी सरकार आई तो फिर लौटेगा जंगल राज, बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार को बताया जरूरी। बिहार के शिवहर में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा 14 नवंबर को लालू राहुल एंड कंपनी के साफ हो जाएगा सुपड़ा। यूपी के बाद बिहार के दरभंगा में सीएम योगी ने दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा, कहा जो राम का विरोधी वो हमारा विरोधी। बिहार के आरा में तेजस्वी यादव ने जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद, कहा इस बार अपनी सरकार चुननी है। मोकामा में ललन सिंह ने संभाली कमान, विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो, दुलारचंद हत्याकांड को बताया सुनियोजित। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा में नीतीश कुमार की चुनावी रैली, 2005 के बाद से बिहार के कानून का राज होने का दिया हवाला, लोगों को आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाई। बिहार के गयाजी में एक मंच से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का चुनाव प्रचार, चिराग बोले चिराग और जीतन मांझी के बीच विरोधी लाना चाहते हैं दरार। समस्तीपुर को रोसड़ा में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष से लोगों से मांगा समर्थन। बिहार के सिवान में चुनावी प्रचार में जुटे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी की हार लिखेगा बिहार, बिहार से बाहर होने वाली है बीजेपी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव आयोग की मौजूदगी में प्रेसिडेंशियल डिबेट संपन्न, कल सुबह 8 बजे से होगा मतदान। जम्मू में सचिवालय दफ्तर खुलने के साथ ही मना जश्न, दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने से खुश व्यापारियों ने उमर अब्दुल्ला का किया भव्य स्वागत। उत्तराखंड के गठन की सिल्वर जुबली पर देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र में शामिल हुई सीएम धामी ने किया स्वागत। लोगों को जागरूक करने और अपराधियों की पहचान के लिए गाजियाबाद पुलिस की पहल, चौक चौराहा पर लूट और छिनैती करने वाले अपराधियों के लगवाए पोस्टर।
यूपी के मुजफ्फरनगर में रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकना ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। कार सवार दबंगों ने पुलिसकर्मी को सरेआम पीटा। यूपी के गोंडा में पति की धमकियों से परेशान मासूम बच्चे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, समझाकर पुलिस ने महिला को नीचे उतारा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ कई महीनों से मचा रखा था आतंक।